बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर्स की एक नई सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं जो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के सब्जेक्ट के ऊपर है। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और उन तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में पढ़ाया जाता है जहां पर आप कंप्यूटर को डिटेल से पढ़ते हैं। आपको पता है कि कंप्यूटर एक डिजिटल सिस्टम है, तो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में हम जो कंप्यूटर के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनके बारे में जानते हैं कि वो क्या हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। आज की जो वीडियो है उसको देखने के बाद आपको एक डीएलडी का जनरल ओवरव्यू मिल जाएगा कि डीएलडी क्या है और इसको पढ़ने की क्या मोटिवेशन है। तो जो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन है, जैसे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर तीन जो वर्ड्स हैं, डिजिटल लॉजिक और डिज़ाइन, तो हम इसको वन बाय वन देखते हैं कि ये वर्ड्स क्या हैं। तो डिजिटल को जानने से पहले आपको एनालॉग सिस्टम्स या एनालॉग क्वांटिटीज़ का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेंशन किया है, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, फ्लो है और इसके अलावा कुछ और वैल्यूज़ हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में हमें जिनके साथ फ्रीक्वेंटली डील करना पड़ता है, उनको हमें मेजर करना पड़ता है, उनकी वेरिएशंस को देखना पड़ता है। तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये एनालॉग इन नेचर हैं। एनालॉग इन नेचर का क्या मतलब है कि जब भी ये वेरी करती हैं तो ये दो पॉइंट्स के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको शो करवाती हैं। यहाँ पे आप देखिए, मैंने लेफ्ट के ऊपर एक एनालॉग मीटर जो है, जो कि बेसिकली स्पीडोमीटर है, उसको शो किया हुआ है। तो ये जो मीटर है इसकी जो रेंज अगर आप देखें तो इसकी रेंज है 0 से लेके 200 के दरमियान। 0 से लेके 200 के दरमियान जब भी आपकी स्पीड चेंज होगी तो जो आपकी नीडल है जितनी भी दरमियान में वैल्यूज आएंगी उसको क्रॉस करेंगी। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो वैल्यू है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हुई है, वो स्टेप्स में चेंज नहीं हो रही। अगर हम इसको ग्राफ की मदद से देखें, ये ग्राफ के दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे जो है ना मेंशन कर दिए हैं। टाइम एक्स एक्सिस के ऊपर है और वाई एक्सिस के ऊपर हमारा जो क्वांटिटी है उसका सिग्नल या एम्पलीट्यूड शो हो रहा है। तो जब भी इन दो पॉइंट्स के दरमियान, यानी एक पॉइंट ए मैं सपोज कर लेता हूँ और बी के दरमियान जब भी आपकी वैल्यू चेंज होगी तो ये दरमियान में जितनी भी इनफाइनाइट वैल्यूज हैं ये उनके अक्रॉस से चेंज हो के आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचेंगे। तो एनालॉग सिस्टम्स आपके बेसिकली कौन से सिस्टम्स हैं कि जिसके अंदर आप जो एक रेंज होती है उसके अंदर से कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, आपके सामने एनालॉग मीटर्स दो हम मैंने और यहाँ पे मेंशन किए हैं। एक आपका थर्मोमीटर है और एक आपका ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन है। तो अगर आप थर्मोमीटर में भी देखें तो आपकी फॉर एग्जांपल जीरो से लेके अगर 50 डिग्री सेल्सियस की रेंज है, तो जब भी टेम्परेचर चेंज होगा तो वो कंप्लीटली इस स्केल के अक्रॉस तमाम वैल्यूज को चेंज करते हुए दूसरे पॉइंट तक पहुंचेगा। अच्छा, जो डिजिटल क्वांटिटीज हैं या जो डिजिटल हमारी वैल्यूज होती हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स। आप लेफ्ट साइड के ऊपर देखें तो आपके सामने एक डिजिटल स्पीडोमीटर है जिसके ऊपर एक स्पीड 84 किलोमीटर पर आवर मेंशन हो रही है। अब जो स्पीड जब चेंज होगी तो ये डिपेंड करता है कितनी हमने रेजोल्यूशन रखी हुई है अपने सिस्टम की। वो यहाँ पे नॉर्मली जो हमारी कार्स होती हैं उसमें 84, 85, 86 और इस तरह स्टेप्स के अंदर चेंज होती है। अगर आप इसको एक्स एक्सिस के ऊपर देखें तो यहाँ पे आप देखिएगा कि वाई एक्सिस के ऊपर मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर जो स्पीड चेंज हो रही है वो स्टेप्स में चेंज हो रही है और ये स्टेप्स यूजर डिफाइन करता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। तो जो डिजिटल सिस्टम्स हैं उसके अंदर हम जो वैल्यूज हैं उनको इन फॉर्म्स ऑफ डिजिट रिप्रेजेंट करते हैं और वो वैल्यूज चेंज भी डिजिट्स में होती हैं। अगर हम टाइम को देखें तो एक सेकंड के अंदर हमारे 60 स्टेप्स हैं और अदरवाइज आपको पता है कि टाइम अगर हम इसको नेचुरली देखें तो ये कॉन्टिन्यूस वैल्यू है, ये कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है, लेकिन हम अपने यूज के लिए इसको डिजिटल फॉर्म के अंदर देखते हैं। तो जो डिजिटल सिस्टम्स हैं उसकी डेफिनेशन क्या है? डिजिटल क्वांटिटीज रेफर टू द न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट आर रिप्रेजेंटेड इन डिस्क्रीट फॉर्म्स। इन स्टेप्स के अंदर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एज अपोज टू कॉन्टिन्यूस वैल्यूज। जो एनालॉग हमारी क्वांटिटीज हैं वो कॉन्टिन्यूस हैं और जो डिस्क्रीट हैं वो स्टेप्स में, यानी हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिजिट। तो यहाँ पे भी दो एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल हमारा डिजिटल क्लॉक है और दूसरा हमारा एक फ्लो मीटर है जो कि कुछ डिजिट्स के अंदर वैल्यूज को शो कर रहा है।
तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें क्या ज़रूरत है एनालॉग और डिजिटल के दरमियान डिफरेंशिएट करने की। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है कि हमारी जो रियल वर्ल्ड है उसकी तमाम वैल्यूज़ एनालॉग के अंदर मौजूद हैं। एनालॉग हैं, जैसे अभी मैंने आपको तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ बताई, लेकिन जो हमारे मॉडर्न डे कंप्यूटर्स हैं, जैसे हमारे लैपटॉप्स हैं, मोबाइल हैं, स्मार्टफोन्स हैं, और कम्युनिकेशन जो हम कर रहे हैं ये तमाम डिजिटल फॉर्म में कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि हमारी जो रियल वर्ल्ड है जो कि एनालॉग है उसको हम कन्वर्ट करते हैं डिजिटल फॉर्म के अंदर, और फिर उसको हम, ताकि हमारा कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर सके, उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग कर सके। तो जो हमारे डिजिटल जो सिस्टम्स हैं वो थोड़े से बेहतर भी हैं एज कम्पेयर टू एनालॉग। क्यों? इसलिए कि वो प्रोग्रामेबल हैं विद द हेल्प ऑफ हम इंस्ट्रक्शंस, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस अपने जो डिजिटल सिस्टम्स हैं उनको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। एक दफ़ा वो एक काम करते हैं और उसको दोबारा हम रीप्रोग्राम करके एक दूसरा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जो डिजिटल सिस्टम्स हैं उसके अंदर डाटा को हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं। हम इसको डिटेल में बाद में देखेंगे। इसी तरह से जो हमारे एनालॉग सिस्टम्स हैं उसके अंदर आसानी से अगर नॉइज ऐड हो जाए तो हम रिमूव नहीं कर सकते। हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन और एक्यूरेसी है डिजिटल सिस्टम्स के अंदर, एनालॉग सिस्टम्स के अंदर आसानी से जो है वो हम नॉइज को रिमूव नहीं कर सकते, और इस वजह से हमारे जो डिजिटल सिस्टम्स हैं वो ज़्यादा रिलायबल हैं। तो अभी तक जो हमने चीज़ देखी वो ये है कि हमारे जो रियल वर्ल्ड है दैट इज़ एनालॉग इन नेचर, और जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो डिजिटल सिस्टम्स हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो एनालॉग क्वांटिटीज़ हैं जैसे यहाँ पे हमारी साउंड सिग्नल्स हैं उसको हम कन्वर्ट करते हैं डिजिटल डाटा यानी डिजिटल फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स, और वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल मशीन। इसको हमारा कंप्यूटर प्रोसेस करता है और जो भी डिसीजन मेकिंग करनी होती है वो इसके ऊपर करता है। यहाँ पे जो डिजिटल डाटा हमने शो किया हुआ है वो बाइनरी डाटा है। डिजिटल डाटा को शो करने के लिए डिफरेंट सिस्टम्स हैं, जैसे कि एक डेसिमल सिस्टम है जो हम कॉमनली यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, और एक हमारा बाइनरी सिस्टम है जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा भी कुछ सिस्टम्स हैं वो भी हम देखेंगे। जो दूसरा जो डिजिटल लॉजिक डिजाइन के अंदर दूसरा वर्ड है दैट इज लॉजिक। तो हम जब भी अपने डेली लाइफ के अंदर डिसीजंस करते हैं, जो सोचते हैं, तो वो किसी लॉजिक के ऊपर सोचते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी तबीयत खराब होती है तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, एक लॉजिकल डिसीजन है। अगर मेरे दोस्त की बर्थडे है तो मैं उसको एक गिफ्ट देता हूँ, एक लॉजिकल डिसीजन है। तो जो भी सर हम डिसीजंस लेते हैं अपने वर्ल्ड के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, वो किसी लॉजिक के ऊपर बेस करते हैं। तो लॉजिक क्या है? इट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और रूल्स दैट गाइड अ सिस्टम टू टेक डिसीजन। तो जो हमारे डिजिटल सिस्टम्स हैं वो भी कुछ डिसीजंस लेते हैं और वो किसी लॉजिक के ऊपर बेस करते हैं। अगर आप यहाँ चंद एग्जांपल्स देखें, एक एग्जांपल है हमारे सीट बेल्ट की। हमारे सीट बेल्ट, अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ और मैं सीट बेल्ट नहीं लगाता तो मेरी जो गाड़ी है वो बीप देती है, वो अलार्म बज जाती है। यानी एक ये लॉजिकल डिसीजन है। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे खुदा न खास्ता आग लग जाए तो जो आपके वाटर स्प्रिंकलर्स होते हैं वो वहाँ पर स्मोक को डिटेक्ट करते हैं और पानी फेंकना शुरू कर देते हैं। इसी तरह एक एडवांस सिस्टम है जैसे फेस रिकग्निशन सिस्टम है हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर, वो हमारे फेस को रिकग्नाइज करता है और उसको अनलॉक कर देता है। तो ये सारे लॉजिकल डिसीजंस हैं। आपका ये जो पहले दो हैं ये रिलेटिवली सिंपल, और जो तीसरी एग्जांपल है वो रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स एक एग्जांपल है, लेकिन ये तीनों लॉजिकल डिसीजंस हैं जो कि हमारे डिजिटल सिस्टम परफॉर्म करते हैं। और जो डिज़ाइन है वो आपका एक प्रोसेस है ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट, और जो एक सिस्टम बनाने की एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। तो हम डिज़ाइन क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, प्लान करते हैं यूजिंग जो भी हमारी स्ट्रेटजीज होती हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो अब सवाल ये है कि हम डीएलडी सब्जेक्ट में क्या करेंगे। तो जो डीएलडी के सब्जेक्ट में वी विल डिजाइन द डिजिटल सर्किट यूजिंग द बूलियन लॉजिक। बूलियन लॉजिक को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक लॉजिक है जो बड़ी एक सिंपल लॉजिक है, इसको यूज करते हुए हम डिजिटल सर्किट्स को डिजाइन करेंगे। और ये सर्किट्स जो हैं वो हमारे कंप्यूटर के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। आपको ये पता होगा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेसर होता है, उसके अलावा मेमोरी होती है और कुछ काफ़ी सारे पेरिफेरल्स होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारे बेसिक डिजिटल जो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे उन्हीं के ज़रिए बनाए जाते हैं।
तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा कि इस सब्जेक्ट की क्या ज़रूरत है और इस सब्जेक्ट को हम कैसे लेकर चलेंगे। तो अभी टाइम हुआ है जो हमने चीज़ें आज पढ़ी हैं उसके बारे में क्विज़ का। तो ये क्विज़ जो है वो आप इसको देखिए, आप इस वीडियो को पॉज कर दें और फिर इसका आंसर सोचने के बाद बताएं कि इसका आंसर क्या है। Which one of the following best describes the difference between analog and digital signal? आपने एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं, ये जो 4 पॉइंट्स MCQ है, उसके दरमियान देखना है कि जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो आपने यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स दे देना है। जो इसका सही आंसर होगा वो मैं आपको वीडियो के नीचे पहले कमेंट में मेंशन कर दूंगा। थिंकिंग असाइनमेंट में अपनी वीडियोस में आपको एक असाइनमेंट दूंगा जो एक ओपन एंडेड असाइनमेंट होगी। आपने खुद इसके बारे में सोचना है और देखना है उसका आंसर क्या है। तो जो आज की थिंकिंग असाइनमेंट है वो ये है कि इफ देयर इज और देयर वाज अ कंप्यूटर दैट वर्क्स ऑन एनालॉग डाटा। अभी तक हम जो कंप्यूटर्स देख रहे हैं वो डिजिटल सिस्टम्स हैं, वो डिजिटल डाटा के ऊपर प्रोसेस करते हैं। तो आपने देखना है कि क्या डिजिटल कंप्यूटर्स के अलावा कुछ और कंप्यूटर्स भी हैं कि जो एनालॉग डाटा को प्रोसेस करते हैं। अगर हैं तो वो कहाँ पे यूज़ होते हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। इसके ऊपर आपने खुद इसको पहले एक्सप्लोर करना है और फिर आपने इसका आंसर खुद ही जानने की कोशिश करनी है। ये आपकी टेक्निकल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।